दोस्तों, अगर आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल पा रही, डेली नौकरियों के धक्के खाकर परेशान हो गए हो आप और अब अपने दम पर कुछ करना चाहते हो, तो आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप ही के लिए बनी है। आज मैं आपको ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज दूंगा जिनकी एक हाई डिमांड है मार्केट के अंदर और आने वाले सालों में ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब आप ये मान सकते हो कि ये एक सेफ चॉइस होंगे आपके लिए। अब अगर आप इस चैनल को एक्टिवली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग बिजनेस आइडियाज को लेकर एक सीरीज बना रहे हैं पूरी, एंड ये सीरीज की 4th वीडियो है। एंड पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको कहा था कि जितने भी बिजनेस आइडियाज मैं अब तक आपको बता रहा हूँ उनको लेकर अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कुछ लोगों ने बताने के लिए कमेंट तो किया, बट बिजनेस को लेकर नहीं, इन्वेस्टमेंट को लेकर। उनका कहना यह है कि भाई वीडियो के अंदर जो आप बिजनेस आइडियाज दे रहे हो, ये आइडियाज तो अच्छे हैं पर हर बिजनेस में पैसों की जो लागत है वो 50,000 से 3-4 लाख तक जा रही है। बट हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज दो जो हम बिना पैसों के शुरू कर सकें। तो देखो यार, ये जितने भी आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ इनको रन करने के लिए सिर्फ आपकी ही मौजूदगी काफी नहीं है। अकेले कैसे करोगे आप? आपको मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, एक स्पेस चाहिए होगा, आपको बेचने के लिए उन प्रोडक्ट का स्टॉक चाहिए होगा। जल्दी बिजनेस आगे बढ़ाना है तो कुछ मार्केटिंग में भी पैसे लगेंगे और प्लस एक टीम भी रखनी पड़ सकती है। इन सब के बिना कोई बिजनेस स्टार्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एंड पैसा तो इन सब के लिए चाहिए ही होगा। वरना आइडियाज तो मैं आपको ये भी दे दूं कि आप ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दो, यूट्यूब चैनल खोल लो, ई बुक लिखो और उसे पब्लिश कर दो, फ्रीलांसर बन जाओ, अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ चले जाओ। इन सब में सिर्फ आपकी ही इन्वॉल्वमेंट लगेगी और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बट मैं भी जानता हूँ कि ये सब आइडियाज सुन सुनकर पक चुके होगे आप, क्योंकि यूट्यूब पर हर दूसरी वीडियो के अंदर यही सब आइडियाज भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं आपको वो आइडियाज दे रहा हूँ जिनमें इन्वेस्टमेंट तो है बट ग्रोथ की उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप छोटे लेवल से शुरू करके जितने बड़े लेवल पर चाहो वहां तक उसे ग्रो कर सकते हो और एक टाइम के बाद हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ उतनी ही इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी। मैं सिर्फ आपको एक एस्टिमेट देता हूँ जो आपके बिजनेस टाइप और लोकेशन के हिसाब से ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो आई होप अब आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी देखो, बिना पैसों के बिजनेस बनाने का एक बहुत अलग प्रोसेस है। हिंट इसका मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, देन इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। तो पूरे फोकस के साथ इस वीडियो से चिपके रहना। तो चलो फिर इंट्रो को यहीं खत्म करते हैं और सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1। क्या आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है? क्या आप जब भी वो परेशान करता है उसको फोन पकड़ा देते हो अपना, सिर्फ ये सोच करके अब वो आपको परेशान नहीं करेगा? अगर यस, तो आप अकेले ऐसे सीनियर नहीं हो। आजकल ये पैटर्न आपको हर दूसरे घर में देखने मिल जाएगा, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को सिर्फ शांत रखने के लिए उन्हें खाते हुए, सुलाते हुए, बैठे हुए, यहाँ तक कि पढ़ाई के बीच में भी उनको फ़ोन यूज़ करने को दे देते हैं, जिससे उनको टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ा रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान रहते हैं कि जिस चीज़ की वो अपने बच्चों को एडिक्शन डलवा रहे हैं वो आगे चलकर ना सिर्फ उनके बच्चों के लिए बल्कि उनके खुद के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो फ़ोन से एक बार एडिक्ट हो चुके हैं, इसी उम्र से उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। इनका फेवरेट कार्टून नहीं लगाया तो ये गुस्सा करने लग जाएंगे आप पर, रोना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि खुद को भी हार्म पहुँचाने लग जाएंगे। एंड अब अगर इन्हें आपको शांत करना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, उसे वापस से फ़ोन दे दो। सो इश्यू आप ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो क्यों ना हम एक ऐसा बिजनेस खोलें जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस एज ग्रुप के बच्चों का माइंड रीडेवलप करने का काम करे, उन्हें वापस से क्रिएटिव बनाए और फाइनली इस फ़ोन की लत को या तो कम कर दे या बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। देखो, ध्यान से समझना, अगर आप टॉयज़ मार्केट के अंदर जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बने होते हैं। इनमें से कुछ टॉयज़ को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अब इस तरह के जो टॉयज़ हैं इनको अगर आपने देखा भी होगा तो ऐसी शॉप पर देखा होगा जहाँ पर हर कैटेगरी के टॉयज़ मिलते हैं। बाकी कोई भी ऐसी शॉप आपने नहीं देखी होगी जो पर्टिकुलरली इसी टाइप के टॉयज़ बेचते हों। अगर आप इस तरह से कोई शॉप खोलते हो तो ये बिजनेस आइडिया एक अलग ही यूनिकनेस लेकर आएगा। ऐसे बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल जो होगा वो आपकी मार्केटिंग का होगा। अगर आप कुछ इस तरह की बोर्डिंग करते हो जो इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करे तो सोचो इसको पढ़ने वाले लोग कैसे एकदम से अट्रैक्ट होंगे इससे। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि यार इन्वेंट्री हम कितनी रखें? तो देखो, स्टार्टिंग में ही शॉप भर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप मार्केट को एनालाइज करो, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जाओ, इस तरह के टॉय सर्च करो, देखो ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ कैसे टॉयज़ पर आ रहे हैं, जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब कि वो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के थ्रू। तो यहाँ से हमने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स भी नोट कर लिए जिनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है।
एंड इससे अब हमारा रिस्क भी कम हो गया। इसी तरह के टॉयज रख के आप स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी शॉप की। लोग जब भी आपकी शॉप पर आएंगे तो पर्पस उनका बिल्कुल क्लियर होगा, वो अलग अलग तरह के टॉयज में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सो इस तरह से एक ऑफलाइन शॉप खोलकर ये स्मॉल बिजनेस आइडिया को आप बहुत आगे तक ले जा सकते हो, क्योंकि टॉयज के अंदर जो मार्जिन होता है वो 30 से 50% का होता है। इस बिजनेस को ऑनलाइन खोलने का मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन जाकर आप एक बड़े कंपटीशन में फंस जाओगे और मार्जिन रेट आपको काफ़ी कम करना पड़ सकता है। फिर ऑफलाइन ही इस बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आप अच्छे से रिसर्च करो और स्टार्ट कर दो अपने बिजनेस की जर्नी। बिजनेस आइडिया नंबर 2, आपका बिजनेस कितना जल्दी ग्रो होगा ये इस पर कम डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा डिपेंड ये इस पर करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए आपने लोकेशन कौन सी चुनी है। जैसे मान लो कि आपने स्टेशनरी का बिजनेस खोला है, जो कि देखा जाए तो एक डिमांडिंग बिजनेस है, बट शॉप आपने एक ऐसे रास्ते में खोली है जो कि एक कमर्शियल एरिया है, एक वो एरिया जहाँ पर सिर्फ जॉब करने वाले लोग आते जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ेगा, इसके ना के बराबर चांस हैं। इस काम के लिए टारगेटेड एरिया वो होगा जहाँ पर स्टूडेंट्स का आना जाना हो, मतलब वो एरिया जो स्कूल या कॉलेज के आसपास का हो। वहाँ आप जानते हो बहुत अच्छे से चल जाएगी ये शॉप। अब ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था, बट इंडिया के अंदर ना जाने कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जो एक बिजनेस को सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खोल लेते हैं। वहाँ पर इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं देते, जिस चक्कर में उनका ये बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ पाता, उल्टा लॉस में आने लग जाता है। और आखिर में आकर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, उसे बंद कर देना। आप सोचकर देखो, ऐसा कई बार आपके एरिया में भी हुआ होगा, जहाँ पर किसी ने कोई शॉप खोली और वो 1-2 साल के अंदर ही बंद भी हो गई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर उसकी। अब यहाँ पर एक ऑनर को सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी शॉप का जो पूरा स्टॉक है उसे रीसेल करने में होता है, क्योंकि तब उनको उनका ये सामान आधे या उससे भी कम प्राइस में बेचना पड़ जाता है। बट अब इसमें हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, तो देखो ध्यान से समझना, ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है आपके लिए। क्यों ना हम ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पर सेलर अपना ये जो डेड स्टॉक है उसे लिस्ट कर सके वहाँ जाकर, ताकि ये सामान एक ऐसे बायर तक पहुँच सके जिसको अपने एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखो, आप हर तरह से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। एक तो बेचने वाला बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाएगा, खरीदने वाला MRP से सस्ते रेट्स में खरीद सकेगा, और आप जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हो उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह के आइडिया को कोई इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। यहाँ पर आपका जो मेन खर्चा है वो एक वेबसाइट बनवाने और उसकी मार्केटिंग करने में होगा। और यकीन मानना, अगर आपने मार्केटिंग सही से कर ली तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को ले आओगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर तीसरा बिजनेसमैन फेस करता है। देन जैसे जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म फेमस होगा तो आपके लिए अर्निंग के कई और रास्ते भी खुल जाएंगे। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म की तरह उस पर भी आप स्पॉन्सर या एड सर्विस इनेबल कर सकते हो, जिससे एक सेलर एड रन करके जल्दी बायर तक पहुंच सके। अब एक सवाल आपका ये हो सकता है कि ये जो डेड स्टॉक है ये ऐसा तो होगा नहीं कि 100% सही निकलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो यार, ये प्लेटफॉर्म ही रीसेलिंग का है। बायर यहाँ पर आ ही इस इंटेंशन से रहा है कि उसको रीसेल प्रोडक्ट खरीदना है, एंड डिटेल सारी बायर को पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन के थ्रू वैसे भी मिल जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म। बस आपको ये जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें स्मार्टनेस दिखानी होगी, मतलब बायर्स और सेलर्स को वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करने हैं जिनकी हेल्प से उनकी एक अच्छी डीलिंग हो सके। इस बिजनेस को अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू कर सकते हो तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 3, अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकेशन की। एक गलत लोकेशन हमारे बिजनेस को बहुत जल्दी बंद करवा सकती है, एंड इसके बाद अगर हम यही बिजनेस करना चाहते हैं तो हमको लोकेशन बदलनी पड़ती है, जिसमें लगभग डबल इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाता है हमारा। आप खुद सोचकर देखो कि आपने एक पर्टिकुलर बजट के साथ में एक फास्ट फूड की शॉप खोली, बट उस जगह पर आपकी वो शॉप चली ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं, वो फास्ट फूड जैसी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर तो आपका बजट बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। ये हो सकता है कि दूसरी लोकेशन तक जाने लायक भी बजट ना बने आपके पास। बट एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो इस प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर देता है, और ये है एक फूड ट्रक बिजनेस। फॉरेन कंट्रीज से अडॉप्ट किया हुआ ये यूनिक बिजनेस आइडिया इंडिया के अंदर अब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक फूड ट्रक आखिर होता कैसा है। देखो, इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी थीम पर इस पूरे ट्रक को डिज़ाइन किया जाता है, जो खुद में ही आपकी मार्केटिंग कर देता है, क्योंकि ये चीज़ आने जाने वालों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, इसमें आप अपने और कस्टमर के हिसाब से लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। बट सवाल यह है कि आखिर फूड ट्रक ही क्यों? स्ट्रीट फूड भी तो एक ऑप्शन है, उसका क्या? खाने पीने के आइटम्स तो हमें वहाँ भी मिल जाते हैं,
तो देखो, इंडियन स्ट्रीट फूड की अगर मैं बात करूं तो हर दूसरी शॉप पर आपको पता है क्या हाल रहता है। ज़्यादातर टाइम जब भी आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो आपको साफ सफाई की कमी देखने मिलती है। रॉ मटेरियल्स फ्रेश नहीं होते, इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो सही से सर्व तक नहीं किया जाता। मतलब हाइजीन, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक फूड बिजनेस का, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। बट फूड ट्रक में इन सब चीज़ों पर फोकस करके आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे कस्टमर का, जिससे लोग बार बार आपके पास आना चाहेंगे। सो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वह एक फूड ट्रक लेना होगा आपके लिए। इंडिया में लगभग हर सिटी के अंदर फूड ट्रक मैन्युफैक्चरर्स आराम से मिल जाएंगे आपको, और नॉर्मल फूड ट्रक की कॉस्ट 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि उसे आप रेंट पर ले सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप है बिजनेस की यूएसपी जानना। यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब आप बेचने के वाले हो उस ट्रक में, और जो भी आप बेचने वाले हो उसमें आप ऐसा क्या खास दे रहे हो जो बाकी लोग नहीं दे रहे। मानकर चलते हैं कि हमने मैगी को सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैगी एक ऐसा फूड है जो लगभग हर कोई पसंद करता है और ये बन भी जल्दी जाता है। एंड यूएसपी के लिए हमने मैगी के अलग अलग फ्लेवर्स निकाल दिए। अब कस्टमर के पास ये चॉइस होगी कि वो अलग अलग मैगीज का मज़ा ले सकेगा। अब देखो, स्टार्टिंग भले ही आप अकेले भी कर सकते हो, बट फिर जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर आने लग जाते हैं तो फिर उनको अकेले संभालना बहुत चैलेंजिंग काम होगा आपके लिए। सो बिजनेस ग्रो होते ही आपको कुछ वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे, और ये आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस को और ज़्यादा कैसे आगे ले जाना है, इन चीज़ों में तभी आप दिमाग लगा पाओगे जब फ्री टाइम होगा आपके पास। बाकी फूड बिजनेस के लिए लाइसेंसेस वगैरह भी लेने पड़ते हैं ताकि आप लीगली उसको रन कर सको। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट की बात करूँ तो एक सक्सेसफुल फूड ट्रक से आप 15 से 30% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्लस अगर आप टाइम टू टाइम कुछ ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ पर इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऐसी जगहों से पर डे आप डबल प्रॉफिट तक निकाल सकते हो। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। अगेन, इनमें से किसी भी बिजनेस को लेकर अगर थोड़ा भी डाउट है आपके मन में तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि बिना पैसों के बिजनेस करने का जो प्रोसेस है उसका हिंट मैं आपको दे दूंगा। तो अगली बिजनेस वीडियो जो कि इसी टॉपिक पर होगी, उसमें हम उन लोगों के थ्रू बिजनेस करना जानेंगे जो ऑलरेडी अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और ये कैसे होगा इसके लिए बस उस वीडियो का इंतज़ार करो। बाकी बिजनेस आइडियाज़ पर अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सो टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।